हेलो एवरीवन। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कार के अंदर से, क्योंकि हम सब जा रहे हैं एक शादी में। हमारे फैमिली में एक शादी थी, तो हम उसमें जा रहे थे। और ये शादी थी, यहीं पास में थी, गाजियाबाद में ही। मतलब गाजियाबाद में नहीं थी, परी चौक पर थी ये शादी। तो मैं, मीठी, सोना और मेरे पतिदेव, हम चारों निकल गए थे। हम इतनी जल्दी निकले थे, रीज़न था सिर्फ ट्रैफिक की वजह से कि जल्दी चलते तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा। फिर भी हम 6 o'clock निकले थे अपने घर से बस थोड़ा सा दूर चले और ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया। मतलब कितना भी जल्दी, जहाँ जल्दी जाने की कोशिश करो ना, यहाँ इतना ट्रैफिक होता है भाई। गाजियाबाद दिल्ली में आओ और आपको ट्रैफिक ना मिले, हो ही नहीं सकता। और हम पहुँच गए थे राजेंद्र नगर में। गरम धरम रेस्टोरेंट किस किसने देखा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो हम यहाँ से निकले, यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक नहीं था, तो टचवुड अच्छा लगा कि चलो ट्रैफिक नहीं है। पर आगे जाके इतना ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। At the जैसे तैसे roundabout, हम take लोग the second निकलते exit and निकलते stay on Greater Noida West Link Road, पहुँचे ऑन Noida रोड। Greater Noida Link Road. हमको 6 o'clock निकले थे हम लोग, और हमको 9:30 हो गया था परी चौक तक पहुँचने के लिए। सोचो कितना ट्रैफिक होगा, इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन पता नहीं सालक अच्छा खासा था या कुछ भी कह लो, ट्रैफिक तो ऐसा लगता है जैसे गिफ्ट में चलता है हमारे साथ। इसकी भी कमी है। और हम पहुंच चुके थे Exit the शादी roundabout. में। और शादी में जाने के बाद वहाँ गए वो सब चाचू। लोगों से, मतलब फैमिली को छोड़कर सब लोगों से काफ़ी वहाँ काफ़ी गए दिन वो बाद चाचू। बात मिलते हैं, तो उन लोगों से बात हो जाती है। यहाँ मेरी बुआ सास की बेटी थी, उनसे बात हो रही थी। पीछे मेरे सारे फैमिली मेम्बर खड़े हैं, मेरी सारी बुआ जी खड़ी हुई हैं, और मेरे देवर जी आ गए थे इधर। तो मैं उनसे भी मिल रही थी। फिर हम चले गए थे बारात में। ये भी एक मेरे देवर जी की शादी थी। हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा और बहुत सारा डांस भी करा सब ने मिलकर। और यहाँ सब अपना अपना कर रहे थे, बुआई सारी अपने में लगी हुई थी। मैं और ये मेरी एक ये न्यूली मैरिड देवरानी है, जिनकी अभी शादी हुई है। तो हम दोनों, मैंने इनको लिया कि चलो डांस करते हैं, कुछ नहीं। फिर हम लोग डांस करने लग गए और पूरा एंजॉय करती हूँ मैं। तो किसी की भी शादी हो, बट डांस अपना होना चाहिए भाई, मेरा ये रहता है। मतलब किसी और की खुशियों में भी खुश होना अच्छी बात होती है। क्या सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने अपने घर की शादियों में खुश हो जाओ, अपने अपने घर के फंक्शनों को अच्छे से अटेंड करो, किसी और की शादी में जाओ तो ऐसे बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी निभाओ। मेरा ऐसा नहीं होता। मैं अब बहुत खुश होकर डांस कर रही थी। और मैं जब डांस करती हूँ तो मैं उन लोगों के साथ भी डांस कर लेती हूँ जिनको मैं जानती नहीं हूँ। बस मुझे पार्टनर चाहिए कोई डांस करने के लिए, मैं सबके साथ एडजस्ट कर लेती हूँ। खासकर डांस के मामले में तो बहुत अच्छा। और ये लोकेशन बहुत अच्छी थी। ये एंट्रेंस थी इसकी, जो बहुत प्यारी थी। ये बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और वहाँ वेलकम के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे, जो एक साइड से इत्र डाल रहे थे, फ्लावर्स डाल रहे थे। बहुत अच्छा था, मतलब ऑल ओवर पूरा गेस्ट हाउस अच्छा था। और इधर सोना अपना अलग एंजॉय करती हुई, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मीठी अपने हाथ में फ़ोन ले लेती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि मैं तो अपना डांस वांस और जितने भी मिलते हैं सब लोगों से मिलने में रहती हूँ। मीठी सब चीज़ कैप्चर करती है, सारा ब्लॉग वही शूट करती है। ये सब उसी ने शूट करा था। और यहाँ मैं अपने देवर जी के लिए लड़की ढूंढने के लिए बात कर रही थी। तो मैं अपने देवर जी से पूरा मौज ले रही थी। वो कह रहे थे भाभी सबकी शादी हो रही है, मेरी कब होगी। तो मैं कह रही थी तुमको बहुत सुंदर लड़की चाहिए, बहुत सुंदर लड़की कहाँ से आएगी। तो हाँ देखो पीछे पतिदेव को देखो, मैं अपने देवर जी का मजाक कर रही हूँ, वो अपना मुंह बना के आ गए हैं। और मैं उनको बस ऐसे ही मस्ती मजाक चल रहा था हम दोनों देवर भाभी के बीच में। और यहाँ मीठे भी बीच में बोलने लग गए थे कुछ कुछ, तो हम लोग उसमें गुस्सा कर रहे थे। काफ़ी काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे कुछ कुछ फालतू बातों को ना सोच कर, ना कर कर ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पतिदेव मुझसे कह रहे थे कि खाने के लिए चलो, खाने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। ये तो हम लोग चले गए थे खाने के लिए। और सच बताओ, मेरे शायद फर्स्ट शादी ऐसी होगी जिसमें मैंने कुछ नहीं खाया था। खाने में काफ़ी वैरायटी थी, सब कुछ था। मतलब काफ़ी अच्छा था, जो नॉर्मली सब शादियों में होता है वो सब था इसमें। लेकिन पता नहीं मेरी सडन क्या तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कुछ नहीं खाया था। फिर मैं एक जगह जाके कॉर्नर में बैठ गई थी शांति से। मैंने प्लेट में सब कुछ रखा था, सब कुछ लेकर आई थी, लेकिन जब खाने का टाइम आया तो मेरे पर नहीं खाया गया। सडन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब तक आपने देखा ना, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, मैं अच्छे से डांस कर रही हूँ, पूरा एंजॉय कर रही हूँ। फिर मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी ना कि मेरे पर ना कुछ खाया गया और ना ही
मतलब पीने तक की मन नहीं हो रहा था। मीठी ने कहा कि आइसक्रीम लाओ, मुझे आइसक्रीम भी नहीं खाना था। उसके बाद बेचारी मीठी ने सिर्फ खाने का सूट करा। जब मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन सी हो गई तो हस्बैंड मीठी दोनों इतने, थोड़ा हो जाता ना कि जब थोड़ी देर पहले तक कोई इंसान हंसता खेलता रहे, फिर एकदम से सडन एकदम चुप और साइलेंट हो जाए, तो बस वही हो गया था मेरा। ये सब जो चीज़ दिख रहा है ना, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मन नहीं हो रहा था मेरा कुछ भी खाने का। और फिर मैं अंदर आकर बैठ गई थी जहाँ दूल्हा दुल्हन की वरमाला हो रही थी। यहाँ पर जो दूल्हे की एंट्री हो रही थी उस सबकी वीडियो थी, और यहाँ जयमाला पड़ रही थी। मैं यहीं आके बैठ गई थी, क्योंकि एक तो थोड़ा मूड ठीक नहीं हो रहा था और थोड़ी तबीयत भी डाउन लग रही थी, तो मैंने कहा चलो यहीं बैठ जाते हैं, ये देख भी लेंगे। और मैं मीठी से कह रही थी, मीठी थोड़ा दूर जाओ, तबीयत ख़राब है लेकिन वीडियो नहीं वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये वाली वीडियो तो खैर मीठी अपने मन से ही बना रही थी, लेकिन मैंने बैठे बैठे ही वीडियो बनाई थी। गाने भी चल रहे थे, डीजे लगा हुआ था, लेकिन ऐसा कोई मन नहीं हो रहा था कि डांस वांस करने का। फिर हम आ गए थे घर, और घर पर आकर कहीं जाओ, जाने की तैयारी, आओ तो फिर वही सब चीज़ निकालो। फिर उनको जैसे जैसे मेरी आदत है, मेरे को हर चीज़ एक जैसा निकालती हूँ ना वैसे ही रखती हूँ, सब चीज़ को सेट करके रखना। और ये सभी लोग करते हैं, खैर मैं कोई स्पेशल नहीं करती हूँ, हर लेडी की आदत होती है, वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती है। ऐसा ही मेरा है। और अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पर, और हस्बैंड, मीठी और सोना तीनों चले गए थे अंदर सोने के लिए। मैंने उन लोगों के ड्रेस निकलवा दिए थे। सबसे लास्ट में अपना ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है थक जाते हैं, दूसरे दिन स्कूल भी जाना था। तो यहाँ मैं अपना अब जाते समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हेयर ओपन करके जाएंगे, ऐसे बन के जाएंगे, वैसे बन के आकर फिर इनको खोलना, देखो कितने उलझ गए हैं सारे बाल। जब नहीं कुछ दिखता, डांस वांस करो तो कुछ नहीं दिखता, फिर तो ये लगता है कि बाद में देखी जाएगी फिर मैं यहाँ कर मैंने सोचा पहले चेंज ही कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो मैंने यहाँ चेंज कर लिया है, और चेंज करने के बाद सबसे पहले मैं हेयर कॉम करूँगी, क्योंकि हेयर ओपन करके मेरे पे सोया नहीं जाता। मैं सोती नहीं हूँ, मैं हमेशा अपनी ब्रेड बनाकर सोती हूँ। पहले उनको अच्छे से कॉम करती हूँ, कॉम करने के बाद मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, इतना पता नहीं कि सबका हो रहा है, आई डोंट नो, बट मेरा बहुत हो रहा है, पता नहीं क्यों, और उलझ भी बहुत रहा है, देख रहे हैं। और इसको पहले मैं अच्छे से इनकी ब्रेड बनाऊंगी, ज़्यादा टाइट नहीं, एकदम लूज़ ना टाइट, एकदम ऐसे कि कंफर्टेबली मैं सो सकूं। और साड़ी वाड़ी निकाल के या कोई भी ऐसे निकाल के ना एकदम अपने अपने भेस में आ जाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ टॉप और सलवार पहन के ना मुझे बड़ा रिलैक्स हो रहा था। और यहाँ मैंने अपने हेयर अच्छे से ब्रेड बना ली है, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मेरे आर्टिफिशियल आई लैशेस हैं। वो जो लोग काफ़ी हैवी आई लैशेस लगाते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ अब मैं जाऊँगी अपने फेस वॉश करने, पहले अपने आई लैशेस निकाल दूँगी। आप देखना, वैसे भी आपको देखने के बाद लग नहीं रहा होगा ये मेरे फेक हैं, लेकिन ये फेक आई लैशेस थे। मुझे ऐसे आई लैशेस पसंद होते हैं जो नेचुरल बिल्कुल लुक देते हैं, जो अपने आप ही दूर से पता चलता है ना कि ये आई लैशेस। और फेस वॉश मैं कर आई थी, और ये मैं अपनी फिर लगा रही हूँ फेस पर क्रीम, जो मैंने होममेड खुद बनाई है नाइट पर लगाने के लिए। इसको मैं डे में अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ी इसके अंदर ना, और ये हल्की सी ऑयली है इसलिए। और मैं ना हल्का भी मेकअप कर लूँ ना फेस पर, तो ना मेरे दाने निकल आते हैं, पता नहीं मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव क्यों है। और अच्छे से अब इसको मैं अप्लाई कर लूँगी, और थोड़ी देर इसको हल्का हल्के हैंड से, बिल्कुल ही एकदम स्मूथ हैंड से इनकी मसाज करूँगी। और फिर अपना लिप केयर करूँगी। मैं फिर अंदर चली गई थी मीठी सोना की लिप्स पर लगाने के लिए। मैं वैसे लिप्स पर ना बिक्स अप्लाई करती हूँ हमेशा। अब किसी को कितनी भी अच्छी वो, पर मुझे पता नहीं क्यों बिक्स बहुत पसंद है, मैं उसी को अप्लाई करती हूँ, उससे मेरे लिप्स ना अच्छी भी रहती हैं, और स्किन टोन कभी चेंज नहीं होता। लिप्स का बिक्स से बहुत स्मूथ रहते हैं। और आप अगर किसी के फट रहे हो ना, उनको रात में लगा सो जाना, 110%। मॉर्निंग में आप उठोगे ना, आपके लिप्स ठीक हो जाएंगे। और अभी हो गई है बहुत रात, और अभी बज रहे हैं, इतना मैसी पड़ा हुआ है, अभी बज रहे हैं रात के 1, और अब हम चलते हैं सोने।